दिखाई दे। बिल्कुल, आप इंजीनियर भी हैं, बीआईटी दुर्ग से आपने इंजीनियरिंग की है, तो आप ज़्यादा अच्छे से करीब से समझ सकते हैं कि अभी मौजूदा हालात इंजीनियरिंग के क्या है। लगातार देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग की सीटें कम होती जा रही है, एडमिशन नहीं हो रहे, तो बेहतर करने की क्या ज़रूरत है? मतलब आप जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तो वो नहीं कर पाए, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, योजना में है, इंस्टाग्राम में है, फेसबुक में है, हर तरफ केवल एमन नरेंद्र मोदी जी के केवल बधाई दे के काम करत है, ओकर काम के बधाई दे के काम करत है, लेकिन एमन का काम करे 7 महीने में दिक्कत नहीं धराता है। बीजेपी कह रही है कि 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए काम इस बार ज़्यादा करना पड़ेगा। वो चाहे गृह विभाग की बात हो, चाहे उच्च शिक्षा की बात हो, या शिक्षा विभाग की बात हो। आप उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे, क्या सरकार अभी क्या कर रही है और आप लोगों ने कितना काम किया था? अभी तो सरकार ने कोई काम शुरू नहीं किया है। कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो पूरा लचर है। आज देखो हर जगह लड़ाई झगड़ा, मतलब पहली तो एक जो लड़ाई है वो आम जनता तक रही से, चाकूबाजी, मार पीट, डकैती जो भी। अब ये लड़ाई मतलब अपराधी मन के इतना हौसला बढ़ गए है कि अब अधिकारी भी एक प्रताड़ित है। युवाओं के पास जाते होंगे, युवा मंत्री भी रहे पहले, तो युवा लोग क्या कह रहे हैं अभी इस मौजूदा हालात को देखते हुए? कई चीज़ें देखिए, मैं आपको कुछ ग्राउंड रियलिटी बोल दूँ, एकदम राजनीतिक बात नहीं करूँगा। ग्राउंड रियलिटी ये है कि वाकई में ही आज नौकरी की संकट है पूरे देश में। ओके, युवा मन के बीच जात हो, कई मन लगातार डिमांड करते भैया सरकारी भर्ती है, अटक गए है, ये मामला विधानसभा में उठा दो, आपके ध्यान आकर्षण वगैरह में लाओ कि सरकार के मामला के माध्यम से। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। विधानसभा सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन हमारी मुलाकात एक बार फिर से हो गई है। संदीप साहू कसडोल से विधायक हैं और लगातार युवाओं के बीच में रहते हैं, गाँव में दिखते रहते हैं। जय जोहार भैया, कहाँ चल गया? जय जोहार भाई। कहाँ चले थे? सत्र 5 दिन हो गए हैं। सब बने हैं और जे दिन शपथ ले दिन ते हैं जी ले रहे सब, आज फिर मौका लगे हैं। वो दिन पूछे रहे हो मैं कि का काम करबे, विधायक बन के जावा थस करके, अब 6 महीना 7 महीना लगभग हो गए हैं। 7 महीना करीब हो गए और वो समय बता रहे हूँ कि युवा हूँ तो युवा मन के लिए काम करूँ, कम से कम स्कूल कॉलेज के जहाँ कमी होकर मांग करूँ, एक अच्छा जो आईटी हब जैसे एक बन जाए, एजुकेशन हब जैसे कसडोल के एक पहचान में जैसे काम करे कोशिश करूँ। बहुत सारा मांग अभी करे हैं, लेकिन 7 महीने हुए सरकार ला, तो बहुत सारा मांग अभी केवल मांग के रूप में रह गए हैं। अभी कागज भी नहीं आए, कागज में नहीं आए हैं, स्वीकृति वाले मोड पे अभी मोला लगत सरकार भी मोड में नहीं आए, सरकार मोड में। अच्छा, कहाँ चलत का है? मतलब आप मोड में कौन से मोड में है? ये नहीं समझ में आते मुख्यमंत्री कौन है। अच्छा, कैसे जी? मतलब विष्णु तो ऐसा है, पूरा छत्तीसगढ़ जाना थे, सीएम हुई है। नहीं वो तो है, लेकिन चलात कौन है? कैसे का, ये भी एक सवाल चलात कौन? हाँ बिल्कुल, बहुत सबसे बड़े सवाल है कि चलात कौन है। और इसे समझ में आते कि अदृश्य शक्ति कोई चलात है। और कहीं ना कहीं 7 महीना हो गया, लेकिन 7 महीना में नहीं, पूरा आम जनता बोला था कि कोई काम नहीं हो। जो काम भूपेश बघेल जी के राज में हुई, गांव गरीब मजदूर किसान हर वर्ग के लिए जो काम हुई, वो काम अब दिखत नहीं है। योजना में है, इंस्टाग्राम में है, फेसबुक में है, हर तरफ केवल एमन नरेंद्र मोदी जी के केवल बधाई दे के काम करत है, ओकर काम के बधाई दे के काम करत है, लेकिन एमन का काम करे 7 महीने में दिक्कत नहीं धराता है। बाकी अभी जो विधानसभा घेराव रही उसमें दिखेल मिली कि कांग्रेस एक बार फिर से रिचार्ज हुआ थे, वो अच्छा माहौल भी सोच रहे। तो कांग्रेस हमेशा रिचार्ज है। और हमेशा विपक्ष के भूमिका में हमेशा चुनाव के बाद थोड़ा सा डाउन लग रही नहीं, वो 11 में 10 सीट हार गई कांग्रेस। वो भाजपा वाला मन हमेशा लगता है कांग्रेस पार्टी जब से है, और पूरा कांग्रेस के एक कार्यकर्ता हमेशा रिचार्ज रहते हैं, बिल्कुल जमीन के लड़ाई लड़े बर और जनता की लड़ाई लड़े बर, जनता के विश्वास हमन जीतन। ठीक है, एक आंकड़ा में हमन के सरकार नहीं आए हैं, लेकिन जनता के नज़र में आज भी हमार जो सरकार है और आज भी हमार जो काम है वो दिखत है। बीजेपी वाले मन कहा थे कि पीसीसी चीफ दीपक बैज अपन कुर्सी बचाए बर वो प्रदर्शन करी से, कुर्सी बचाए बर कपड़ा फड़वई से, बीजेपी के कहना है। देखो, कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता और पदाधिकारी चाहे विधायक कोई भी हो, कभी अपन कुर्सी बचाए बर काम नहीं करे, क्षेत्र के जनता के लिए, छत्तीसगढ़ के हित में काम करते। और कहीं न कहीं जो 7 महीना के मन के जो काम है, जो निष्क्रियता है, जो लगातार जो बिजली बिल के जो दर बढ़ा थे, आज जे मन 2000 रुपये महीना पटाए, आज 10,000 रुपये बिजली बिल पटाते। ये मैं नहीं, मतलब आप लोग भी, आप तो ग्राउंड में जनता कहा थे। और कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है वो पूरा लचर है। आज देखो हर जगह लड़ाई झगड़ा, मतलब पहली तो एक जो लड़ाई है वो आम जनता तक रही से, चाकूबाजी, मार पीट, डकैती जो भी। अब ये लड़ाई मतलब अपराधी मन के इतना हौसला बढ़ गए है
कि अब अधिकारी भी एक पताड़ी थे। अभी हाल के घटना है कि पेंड्रा में एक नारायण साहू सीएमओ तेला इतना गंदा गंदा भद्दी भद्दी गाली एक पार्टी के एक पदाधिकारी दे है। वहीं एक पिथौरा के तहसीलदार ला घूस के चेम्बर में मार दी। मतलब अपराधी कितना हौसला बढ़ गए है सरकार में। आम जनता तो परेशान रही से, अब अपराधी मन के भी मार खाए के समय आ गए हैं। आपके पड़ोस में बलौदा बाजार है, बलौदा बाजार की हिंसा आपको मालूम ही है, पड़ोस में जब दिखे भी हो गए भी रहे हो आप में, आपकी नज़र से मैं जानना चाहूँ कि वो एपिसोड कैसे हुई से, काबर हुई से? देखो, ये समाज के एक आंदोलन रही से। समाज के आंदोलन में कौन व्यक्ति गीस और ये घटना करीस, कहीं ना कहीं देश के इतिहास में एक बहुत बड़े घटना है। और ये घटना हो एक हम निंदा करथन। जो भी घटना मतलब कलेक्टर ऑफिस, एसपी ऑफिस के अंदर पहुंच के जो टाइप से घटना जो करे है, बिल्कुल ओला सज़ा मिलना चाहिए। और पुलिस अभी काम करत है, वहाँ बिल्कुल जांच चला थे। लेकिन ये घटना काबर हुई, एक शुरुआत कहाँ से हुई, ये बात है भाई। कहीं ना कहीं सतनामी समाज जो जेतखम कटिस ओकर जांच से ओमन नाखुश रही से। सीबीआई जांच के मांग करत रही से। ओमन बोली जो अपराधी पकड़ाए है वो अपराधी कहीं ना कहीं प्लांटेड है। हम ओला अपराधी नहीं मानन, अपराधी जैसे हम नहीं लगत है। साजिश करता कोई और है, साजिश करता कोई और। ये समाज के बात है। तो समाज के साथ बैठे काम का, समाज के जो यहाँ मंत्री के रूप में जो लीड करत है सरकार ला, वो कोई मध्यस्थता करीस का, या समाज के सरकार के तरफ से कोई व्यक्ति 1 महीना तक ओमन ज्ञापन दिस ब्लॉक स्तर में, जिला स्तर में, ओकर बाद ये आंदोलन हुए, तो का एमा कोई मध्यस्थता करे कोशिश करीस। और सबसे बड़ी बात कि 9 बजे 10 बजे तक वहाँ 4000-5000 के भीड़ पहुँच गए हैं। जो सुरक्षा तंत्र है सरकार के, एसपी है, कलेक्टर है, वो काबर नहीं जागीस। बोला आजू बाजू के जितना जिला से बल बना के अच्छा सुरक्षित ढंग से, और वहीं जहाँ पे सभा स्थल है वहाँ आके मन आवेदन ले ली थी तो घटना घटती इसका। हम फिर बोला था कि जो भी घटना करे और हम निंदा करथन। जो भी अपराधी है बोला बिल्कुल सज़ा मिलना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये घटना नहीं होना रही से। घटना जो भी करे बिल्कुल सरकार के जो मतलब पहली बार ऐसे हुए कि एसपी कलेक्टर कार्यालय जले अपराधी के बिल्कुल हम चाहतन कि जल्द से जल्द वो मन पकड़े और सजा भी मिलना चाहिए। बिल्कुल। एक सवाल आपसे आखिरी करूँ कि युवा मन के बीच जात हो, कई मन लगातार डिमांड करते भैया सरकारी भर्ती है अटक गए है, ये मामला ला विधानसभा में उठा दो, आपके ध्यान आकर्षण वगैरह लाओ कि सरकार के मामला के माध्यम से? बहुत सारा ध्यान आकर्षण और बहुत सारा सवाल लगे हैं। और हमारे बेरोजगार भाई मन भटकत है। और भटकत अभी कुछ दिन पहली मंत्री कन पहुँचे रही से, जेकर से मन युवा मंत्री भी है, जेकर सबसे ज़्यादा आस रही से मन ला कि एकर मार्फत हमार बात कहीं ना कहीं सरकार के तक पहुँची और सरकार हमार बात ला सुनी। लेकिन उल्टा हो गए। एक वीडियो वायरल हुए, आप देखे हो, बोले 5 साल तक नहीं मिले, अब मिली भी तो तुई मन से मिली, ऐसे कोई तय नहीं है। बोले एक मंत्री के गैर जिम्मेदाराना एक जवाब एक वीडियो वायरल के माध्यम से मतलब सुने मिली। तो कहीं ना कहीं 7 महीना में बिल्कुल गैर जिम्मेदारी से मन, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे किसान हो, आज कले हमन बहिर्गमन करें किसान मन के एक तो बिल लाए, तो दुर्घटना लगातार बढ़त है। डायरिया, मलेरिया के जो हालत है पूरा इतना गलत आंकड़ा आज पेश करे हैं। मृत्यु दर है हर ब्लॉक में, बहुत आदमी मन की मृत्यु है, लेकिन कहीं न कहीं छुपाए कोशिश करत है। तो सरकार पूरी तरह से विफल है। मुद्दा बहुत सारा भी आगे, मुद्दा बहुत सारा है, विफल है। लेकिन युवा मन के हमार लगी कि बहुत सारा आस रही से मन नौकरी दे के वादा करे, पोस्टर लगा है बड़े बड़े, लेकिन वो लगत नहीं है कि ये मन के मांग या युवा मन के सरकार आए, युवा मन के कोई काम हो, ऐसे लगत नहीं है। ठीक है, शुक्रिया संदीप जी आपला, धन्यवाद। तो संदीप साहुरी जिला सुने हो कसडोल के विधायक है और लगातार युवा मन के लिए काम करते रहते क्षेत्र में घूम घूम के। और कसडोल में जब चुनाव पर लड़े बरगिरी से तो लोगों ने सोचे नहीं रही कि वोट वोट से जीत चाहिए, और माहौल बीजेपी की रही से, सरकार भी बीजेपी के आगे। लेकिन कसडोल इलाका में शकुंतला के सीट से जाके चुनाव लड़ी से और वहाँ पे कांग्रेस के विधायक बन के सदन पहुँचे। जिक्र से बहुत सारे विषय में गोट बात करें, मन के गोट बात किस तरीके से आप कमेंट करके जरूर बताओ। सीनियर विधायक और युवा विधायक आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरे साथ मौजूद है उमेश पटेल, पूर्व मंत्री और युवा विधायक। मैं युवा विधायक ही कहूँगा। पटेल साहब, कैसा रहा सेशन ओवरऑल अभी? ये सेशन काफ़ी मायने में बहुत महत्वपूर्ण रहा। चाहे हेल्थ की इशू पे बहुत लंबी चर्चा हुई है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तो एक प्रोडक्टिव रहा ये सेशन। और सत्ता पक्ष के लोगों ने भी भाग लिया, विपक्ष के लोगों ने भी भाग लिया। और जो कंसर्न है, मेरा ये मानना है कि
कोई भी सरकार किसी पार्टी की हो, वो सरकार को आईना दिखाने वाला विपक्ष होता है। तो विपक्ष जितना मुखर होगा छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए उतना फ़ायदेजनक होगा, क्योंकि जब आप सरकार में रहते हो तो देखिए ये सबके साथ होता है, मतलब किसी एक ही सरकार की बात नहीं है, लेकिन जो सरकार में रहता है उसको सब चीज़ें हरी हरी दिखती है और उसको सही मायने में कोई आईना दिखाता है तो विपक्ष उसको आईना दिखाता है। और ये जो पंचायत है, सबसे बड़ा पंचायत हमारे यहाँ उनको आईना दिखाया जाता है, तो उससे कुछ सुधार आते हैं और सुधार उस छत्तीसगढ़ की बेहतरी के लिए होते हैं। बीजेपी कह रही है कि 5 साल में कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए काम इस बार ज़्यादा करना पड़ेगा। वो चाहे गृह विभाग की बात हो, चाहे उच्च शिक्षा की बात हो, या शिक्षा विभाग की बात हो। आप उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे, क्या सरकार अभी क्या कर रही है और आप लोगों ने कितना काम किया था? अभी तो सरकार ने कोई काम शुरू नहीं किया है। सरकार कुछ अपनी घोषणाएं हैं जिसको कर रही है, बाकी एक विजन अभी तक तो नहीं दिखने को मिला है, या कुछ काम अभी शुरू नहीं हुआ है सरकार की तरफ से। और ये भी बोल सकते हैं कि अभी बहुत अर्ली टाइम है, इतने जल्दी अभी कुछ बोलना जल्दीबाजी हो जाएगी, लेकिन कुछ विजन दिखा नहीं है। जहाँ तक बात उच्च शिक्षा की रही है, जहाँ तक पुरानी सरकार की बात रही है, काम बहुत हुए पुराने सरकार में वाकई में काम बहुत हुए और उसके लिए लिस्टिंग किया जा सकता है। आपको मैं बता दूं कि जब पिछली सरकार में जब मैं उच्च शिक्षा मंत्री रहा, नैक एग्रीगेशन सिर्फ 40 कॉलेजों को था। जब मैं छोड़ के गया तो सिर्फ 40 कॉलेज छूटे थे, बाकी सब में हो गया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नैक की टीम ने छत्तीसगढ़ को अपने ट्विटर हैंडल पे कहा कि नंबर 1 प्रदेश है अभी। इसी तरह से क्वालिटी में भी हमने काम किया। एक कंपटीशन की भावना हमने पैदा की। हमने बहुत ज़्यादा संख्या में 1300 लगभग सहायक प्राध्यापक की भर्ती की, जो काफ़ी सालों से अटके पड़े हुए थे। तो ये सब काम हम लोगों ने किया और टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट किया, जो काफ़ी मायने में MOU साइन किया हमने IITs के साथ। हमारे टीचर इम्प्रूवमेंट जो प्रोग्राम थे उन पर भी हमने काम किया। अभी सरकार के लिए बहुत जल्दी है। मैं यही कहूँगा कि एक बड़ी सोच के साथ बड़े कदम उठाइए, और जब अच्छा काम करेंगे तो विपक्ष साथ देगी, लेकिन गलत काम करेंगे तो आईना जरूर दिखाएगी। बिल्कुल, आप इंजीनियर भी हैं, BIT दुर्ग से आपने इंजीनियरिंग की है, तो आप ज़्यादा अच्छे से करीब से समझ सकते हैं कि अभी मौजूदा हालात इंजीनियरिंग के क्या है। लगातार देख रहे हैं कि इंजीनियरिंग की सीटें कम होती जा रही है, एडमिशन नहीं हो रहे, तो बेहतर करने की क्या ज़रूरत है? मतलब आप जब उच्च शिक्षा मंत्री थे तो वो नहीं कर पाए, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, जो 2003 में ये एक कोई भी जो कोर्स होता है, इसका एक पीक टाइम होता है और एक डाउन टाइम होता है। इंजीनियरिंग जब मैंने पास किया, मैं कोई बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हूँ ऐसा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं एवरेज स्टूडेंट था, लेकिन ना मैं एवरेज था, बैक बेंचर भी नहीं था ना, बहुत ब्रिलियंट नहीं था। लेकिन हम लोग जब अपना कोर्स ख़त्म करके निकले नहीं थे कि हमारे पास 3 नौकरियाँ थी हाथ में। क्यों? हम लोग बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन हम लोग का समय वैसे ही अच्छा था, क्योंकि हम लोग उस पीक टाइम पे स्वर्णिम दौर पे हम लोगों ने इंजीनियरिंग की। आज जो इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं, वो उनका वो लो पॉइंट पे वो लोग अभी हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब हम लोग इंजीनियरिंग कंप्लीट किए थे तब एक IT में हायरिंग चल रहा था। ये इसका जो रूट कॉज अगर आप जाएंगे, जब इंजीनियरिंग में IT सेक्टर में बहुत ज़ोर से हायरिंग चल रही थी मनमोहन सिंह जी की पॉलिसी के कारण, उस समय इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में खुल गए और हम लोगों ने MOU साइन किया, जितनी हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज की। अब समझिए ये साइनसॉइडल है, एक चक्र है। अगर आप संख्या ज़्यादा करेंगे, एडमिशन कम होगा, आपकी सीटें फुल नहीं होगी, आपको पैसे कम आएंगे, आप क्वालिटी पे कंट्रोल करेंगे। क्वालिटी आपका ख़राब होगा और स्टूडेंट कम होंगे, और स्टूडेंट कम होंगे और क्वालिटी ख़राब होगी। तो एक चक्र है ये, और अगर इसको सुधारना है तो जहाँ जॉब ओपनिंग होगी, जहाँ इंजीनियरिंग के लड़के को ये लगेगा कि मैं ये कोर्स कंप्लीट करके निकलूँगा, मुझे नौकरी के चांसेस हैं, वहाँ से स्थिति सुधरनी शुरू होगी। और हमने कई कॉलेजों को ये कहा कि आप अगर नहीं चला पा रहे हैं तो इसको बंद करिए, क्योंकि जितना कम होगा संख्या उतना कंपटीशन बढ़ेगा और उतनी क्वालिटी बढ़ेगी। अभी भी हमारी लगभग 10 से 12% हम लोग ज़्यादा सीटों के साथ आज भी हैं। बाकी जगहों से हम लोगों ने कम किया,
हम लोगों ने कम करने के बाद जब हम लोग आए थे तो 20 से 30% अधिक संख्या थी, एडमिशन कम हो रहे थे उतने। उसको एनालिसिस जब हम लोगों ने किया तो यही पाया कि भैया इन सीटों को कुछ कम किया जाए, जो लोग नहीं चला पा रहे हैं उनको धीरे से ये किया जाए और कंपटीशन एक पैदा किया जाए, और उसके बाद जैसे ही स्थिति हमारी सुधरेगी इंजीनियरिंग की, ये फिर से पीक पकड़ेगा। बिल्कुल। युवाओं के पास जाते होंगे, युवा मंत्री भी रहे पहले, तो युवा लोग क्या कह रहे हैं अभी इस मौजूदा हालात को देखते हुए? कई चीज़ें देखिए, मैं आपको कुछ ग्राउंड रियलिटी बोल दूँ, एकदम राजनीतिक बात नहीं करूँगा। ग्राउंड रियलिटी ये है कि वाकई में ही आज नौकरी की संकट है पूरे देश में। ये छत्तीसगढ़ की ही हालत नहीं बोलूँगा, लेकिन नौकरियों की संकट है। हमारे यहाँ जो बजट है, अगर आप एनालिसिस करोगे पिछले 3-4 साल 5 साल में, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है। आम इकोनॉमी कब चलता है? इकोनॉमी चलता है तब जब एक गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो, पैरेलली लोगों की स्पेंडिंग बढ़े, रिटेल की स्पेंडिंग बढ़े, आप और हम खर्चा करें। तब क्या होगा, जब आप और हम खर्चा करेंगे और गवर्नमेंट का भी खर्चा होगा, तब एक इकोनॉमी में बूम आना शुरू होगा। अभी पिछले 3-4 साल से अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे, आप देखोगे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो रही है, रिटेल की स्पेंडिंग नहीं है, और ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि हम लोग चाइना की इकोनॉमी को फॉलो नहीं करते। हम लोग सर्विस सेक्टर और रिटेल बेस इकोनॉमी है। हमारी पब्लिक, हमारे लोग जब खर्चा करेंगे तब हमारी इकोनॉमी चलेगी, और जब हमारी इकोनॉमी चलेगी तो हमें रोज़गार उत्पन्न होंगे, और जब हमारे रोज़गार उत्पन्न होंगे तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज, हमारा ITI कॉलेज, हमारा पॉलिटेक्निक कॉलेज आगे बढ़ेगा। तो ये सब रूट कॉज है। अब ऐसा है कि यहीं से कुछ चीज़ें ठीक करके पूरी सिस्टम को ठीक कर दें, ये बहुत बेतुकी बात होगी, इतना जल्दी नहीं हो सकता। सारा देश का माहौल, जब एक माहौल ठीक होता है, नौकरियों की संख्या बढ़ती है, तब इंजीनियरिंग कॉलेज भी उसके हिसाब से अनुपातिक वो बढ़ता जाता है। शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा, और सबसे अच्छी बात की उच्च शिक्षा पर गहरी बात आपने की, वो अच्छा लगा। शुक्रिया आपका, थैंक यू। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री थे उमेश पटेल, जिनसे बहुत सारे गहरे विषयों पर बात हुई, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इंजीनियरिंग के जो मौजूदा हालात हैं, इंजीनियरिंग की सीटें खाली होती जा रही है, कॉलेज बहुत सारे बंद होते जा रहे हैं, उस पर उन्होंने बातचीत की, क्योंकि उच्च शिक्षा मंत्री रहे पूर्व के, और उस पर उन्होंने गहरी बातें की है। हमारी बातचीत कैसे लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पहली बार किसी मंत्री या फिर विधायक से लॉजिकली बातचीत हुई, ये अच्छा लगा।